नमस्कार दोस्तों। आज मैं परिवार और माँ, 3 भाई, एक बहन की कहानी बताऊंगा। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली और कुछ महीने बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं की मजदूरी छोटा सा भी मजदूरी काम नहीं करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके से पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी के बीच वाले बेटे ने शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे का बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी साधी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। अब उसका बेटा, अनपढ़ बेटा, पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ही ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता था वो कहीं नहीं करता कि वह भाई पहले ही जो जैसे करता अकेले मानकर खा लेता था। मगर अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चे के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब तेरे साथ मैं नहीं घूम सकता। ये कहकर उसकी गंवार लड़का सीधे अपने कामों पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर वापस में ये बात करते हैं कि हम दोनों उस गंवार से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए हम सबसे घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर नहीं कर सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ को लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की मांग कर ली और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गांव भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर के ज़मीन और बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उनकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। तभी उसके दोनों भाई के बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसके कहती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलकर 10 बीघा ज़मीन और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है और उस हिसाब से मैं बंटवारा का कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी सी बहना का नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि अरे और तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनकी गंवार भाई कहता है, मेरे हिस्से में तो मेरी प्यारी माँ है। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी। मैं उस गंवार पत्नी सास से लिपटकर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत
क्या होगी मेरे लिए। उसके वक्त उसका गंवार पिता भी उनकी माँ के लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई को गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भाई, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहना, इस घर में तो जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और यही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक नहीं जाएगा। क्योंकि क्यों करते हैं हम बंटवारा? हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन से मिलकर रहे थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और एक अच्छे परिवार की संभालती है और एक माँ। तभी तो दोनों भाइयों को बहुत शर्मिंदा होते और बंटवारे के साथ कागज़ फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। तो दोस्तों, थी ये परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।